आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी की। मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने तरह के होते हैं। टोटल जो स्टूडेंट होते हैं वो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमारे पास है फ्रेशर्स, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी अभी भी शुरू की है, 4 से 5 महीने का मात्र टाइम हुआ है या पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने पहली बार फॉर्म भी भरा है एसएससी सीजीएल की तरफ। एसएससी सीएचएसएल में फॉर्म भरेंगे, सीपीओ में फॉर्म भरेंगे, तो वो बिल्कुल स्टार्ट किए हैं पिछले 5-6 महीने से तैयारी करना। मतलब ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स का मतलब ये भी नहीं कि पूरा आज से ही शुरू कर रहे हैं या अचानक से कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक से ध्यान में आया कि फॉर्म भर दे, अगर फॉर्म निकला है तो। फ्रेशर्स का मतलब हो गया जो पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में अग्रसर है। दूसरा हमारे पास होता है स्टूडेंट इंटरमीडिएट, मतलब जो 1-2 एग्ज़ाम में बैठे भी हैं और लगभग पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल के 1-2 एग्ज़ाम में बैठ भी गए हैं या पिछले 1 एग्ज़ाम में भी बैठे हैं, सीएचएसएल के 1 एग्ज़ाम में बैठे हैं या 2 एग्ज़ाम में बैठे हैं। उस तरह के स्टूडेंट जिनका तैयारी सही है और धीरे धीरे अपने तैयारी में धार देते हुए आ रहे हैं। और तीसरा जो स्टूडेंट होता है वो होता है हमारे पास एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब ये हो गया जिनका तैयारी कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, प्री में उनका रिजल्ट आ जा रहा है, मेंस में 1-2 नंबर से वो छूट जा रहे हैं। उस तरह के स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट हैं। हम तीनों तरह के स्टूडेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। फ्रेशर्स, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट, तीनों तरह के स्टूडेंट के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, आपने एक किताब को कितनी बार पढ़ी है। मार्केट में अलग अलग तरह का किताब है। उस किताब पे अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत तरह का किताब है। लाल किताब, पीला किताब, नीला किताब, हरा किताब, 15-15 हज़ार किताब, किसी पे 15 हज़ार लिखा हुआ है, किसी पे 12 हज़ार लिखा हुआ है, किसी पे 24 हज़ार लिखा हुआ है। तो इस तरह का बहुत सारा किताब आपके पास अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है कि जब आप किताब जाते हैं खरीदते हैं तो एक किताब खरीदे भाई, फ्रेशर्स को तो बोल दिया जाता है कि भाई फलना बाबू का जो बुक है बड़ा फेमस बुक है, आप उस बुक को ले आइए, पक्का है कि आपका सीजीएल निकल जाएगा। फिर कोई दूसरा वही बोल दिया कि भैया आप इसका ले आइए, इस पब्लिकेशन का ले आइए, उसमें 15,000 क्वेश्चन है, फिर वो भी ले आते हैं। फिर तीसरा कोई सजेशन दिया, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, 4-5-6 किताब, 7 किताब का कलेक्शन बड़ा बढ़िया कर लेते हैं और बड़ा खूबसूरती से वो रैक पे सजा लेते हैं उसको। लेकिन जब उसको बनाने के लिए बैठते हैं तो मन में क्या हो जाता है ना, एक बार लगता है कि ये बुक बना ले, फिर एक बार मन में आता है अरे इसको छोड़ करके वो वाला बुक बना ले, फिर उसको मन करता है उसको छोड़ करके अरे ये वाला बेहतर है, थोड़ा इसको बना ले। तो उस कन्फ्यूजन के चक्कर में वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक बुक बना रहे हैं, किसी भी एक बुक को बनाएं, जो भी फ्रेशर है किसी भी एक बुक को बनाएं, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए कि कभी भी 5 बुक बनाने से कोई फायदा नहीं है। कभी भी 5 बुक को एक बार बनाने से कोई फायदा नहीं है। 5 बुक को एक बार बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपको समझा दूं, किसी भी एक बुक को पकड़ो, किसी भी एक बुक को पकड़ो और इसको आप 5 बार बना लो। कितना बार बना लो? 5 बार। 100% फायदा है। मेरी बात समझ पा रहे आप? मैंने क्या कहा? 5 बुक को एक बार बनाने से कोई फायदा नहीं है। 10,000 बुक को एक बार बनाने से कोई फायदा नहीं है। एक बुक को ही 10,000 बार बना लो, उससे आपका फायदा हो जाएगा। ये सबसे पहली बात है। 10 बुक 15 बुक का कलेक्शन करने से आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिजूल का आप टाइम खर्च कर रहे हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम आपको समझाते हैं कि क्या आपने प्रत्येक अध्याय के प्रश्न को बनाया है। एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि एक अध्याय का प्रश्न पहले बनाएंगे, दूसरे अध्याय का प्रश्न पहले फिर बनाएंगे, उसके बाद फिर तीसरे। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि जैसा मन आपका बुक में दिया हुआ रहता है वैसे ही आप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर वे, एक आपके पास रणनीति नहीं है कि किस तरह से हम इसको पढ़ें।
ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एक प्रॉपर वे में एक अध्याय को पकड़ना है और उस अध्याय से सारे क्वेश्चंस को बना लेना, फिर अगले अध्याय पे जाएं और फिर उस सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। ये हम एकदम फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के साथ क्या है, तो इंटरमीडिएट के साथ जो कि तैयारी कर चुके हैं, प्रत्येक अध्याय बना चुके हैं, बुक्स को वो बना चुके हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए वो प्रत्येक अध्याय को पकड़े और उस प्रत्येक अध्याय में से कम एक बुक अगर आप पकड़े हुए हैं तो प्रत्येक अध्याय में से 250 से 300 क्वेश्चन बना लें। मेरी बात को समझना है मैं क्या बोल रहा हूं कि एक अगर आपके पास एक टॉपिक है, जैसे हमारे पास एक परसेंटेज टॉपिक आया और परसेंटेज टॉपिक आया हमारे पास, तो 250 से 300 क्वेश्चन हम एक टॉपिक पे कवर कर लें अगर बुक बना रहे, या अगर आपके पास कोई मटेरियल उपलब्ध है, दोनों मिला करके आप बना सकते हैं। 3 गो बुक मत बनाना, एक बुक में ही जहां पर आपको मिल रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या किसी तरह का क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चंस को आप वहां पर सॉल्व करें। अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको मिल गया, अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको मिल गया, कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर लें। अब इसका यह तरीका है, एक तो जो फ्रेशर है उसको तो पहले पूरा का पूरा अध्याय बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा टॉपिक उसको कवर करना पड़ेगा, लेकिन जो लगातार 1-2 साल से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक टॉपिक वाइज, एक टॉपिक वाइज, टॉपिक पे हम लोग और भी चर्चा आगे करेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक क्वेश्चन बना लेना होता है। 300 350 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से बना जाइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो इंटरमीडिएट है, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो 100 क्वेश्चन आप बनाइए एक दिन में। कम से कम कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन तो आपका एक दिन में मैथमेटिक्स में बनना ही चाहिए। 70 से 80 क्वेश्चन पहले एक अध्याय को आप समाप्त कर लीजिए, एक टॉपिक खत्म कर लीजिए। जैसे परसेंटेज उठाया और परसेंटेज से हम लोग 80 क्वेश्चन 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर लिए। परसेंटेज खत्म होने के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं, उसमें से 2 या 3 दिन में हम लोग खत्म कर लेते हैं। अलजेब्रा हमने उठाया, अलजेब्रा में हमें 300 क्वेश्चन बनाना है, अलजेब्रा में हमें 300 क्वेश्चन बनाना है, तो 100 क्वेश्चन प्रत्येक दिन हम लोग बनाएंगे और यहाँ पर इसको हम लोग 3 दिन में खत्म कर देंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो इस तरह से प्रत्येक टॉपिक को उठाइए, 200, 250, 300, जितना भी प्रकार का आपको क्वेश्चन लगे उसको बना डालिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। क्या आपने किताब के अलावा भी किसी मटेरियल से प्रश्न को बनाया है? कहीं भी आप जहां भी तैयारी कर रहे हो तो कोई भी टीचर आपको एक प्रॉपर वे में तैयारी करवाता है और आपके पास क्लासरूम मटेरियल होता है। उस क्लासरूम मटेरियल में कोई भी टीचर अपने मेहनत करके टाइप वाइज क्वेश्चन को सेट करता है, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसान होता है। किसी भी बुक में बहुत ही कम देखने को मिला है कि प्रत्येक टाइप वाइज क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आपके पास मटेरियल उपलब्ध है और मटेरियल्स को आप एक नोट्स की तरह बना करके रखे हैं, एक बुक की तरह बना करके रखे हैं, तो वो मटेरियल आपके लिए रामबाण साबित होगा। उस मटेरियल के एक एक क्वेश्चन को चुन चुन करके बना लीजिए। जिस तरह से हमने कहा कि प्रत्येक टॉपिक को उठाइए और टॉपिक में से 200 से 300 क्वेश्चन बना डालिए। आपके पास अगर कोई बुक अवेलेबल है और मटेरियल अवेलेबल है तो उस बुक और मटेरियल दोनों को मिला करके आप मिक्स करके बुक से बनाइए, मटेरियल से बनाइए। 300 350 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या आप मॉक टेस्ट देते हैं और प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम कम है और आपने एक बार तैयारी किया भी है या तैयारी कर भी रहे और एग्जाम देना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या फायदा होता है, आपको कंपटीशन पता चलता है, कंपटीशन की भावना आपके मन में जागृत होती है। और जब एक बार आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है, आपको खुद की कमजोरी पता लगना शुरू होती है। जैसे टाइम एंड वर्क के किसी क्वेश्चन में हमें एक बार प्रॉब्लम आ गया, इस क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन मिला और ये क्वेश्चन हमसे मॉक टेस्ट में नहीं बन पाया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे जाइए और घर पे जाकर के उसका विश्लेषण कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कीजिए कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बन पा रहा और कहाँ हमारे पास गलती है। ये सिर्फ मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो आप हर एक टॉपिक को उठा सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो,
चाहे इंग्लिश का। तो आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपको अपनी कमजोरी पता चलता है और अपनी कमजोरी को आपको दूर करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो मॉक टेस्ट लगाना बड़ा अनिवार्य है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है, मैं आपको समझा दूं कि ये क्या है। 2020 का एग्जाम और 2021 का एग्जाम, 2021 का जो एग्जाम है जो 2022 में हुआ है, और 2020 का जो एग्जाम है 2021 में हुआ है। समझिए ध्यान से। तो 2020 का एग्जाम और 2021 का एग्जाम, एसएससी के बारे में मैं बात करता हूं। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन, सीपीओ का क्वेश्चन, एमटीएस का क्वेश्चन। ध्यान से समझना, ये हमारे पास टोटल 4 एग्जाम है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस। सीजीएल में प्री और मेंस दोनों। इन सारे क्वेश्चंस का, ये जो 2020 का एग्जाम 2021 में हुआ, 2021 का एग्जाम 2022 में हुआ, इन सारे क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं आप कलेक्शन करें। और जब एक बार कलेक्शन हो जाएगा टॉपिक वाइज, हमने क्या कहा, एक तो बुक हो गया, एक आपका मटेरियल हो गया, और ये 2020 और 2020 से पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2019, 2018 वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 19-18 का भी बना लो। लेकिन 2020 और 2021 के प्रश्न को जब आप एक बार बनाएंगे घर पे, तो आपको ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आए हैं एग्जाम्स में। मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, मैंने जानबूझ करके चैप्टर का नाम लिखा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा। इससे आपको फायदा होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है और उस पर थोड़ा सा ध्यान कैसे देना है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, ये जो है, ये मैंने जो यहाँ पर चैप्टर के बारे में लिखा और क्वेश्चंस के बारे में लिखा है, ये 2020 का एग्जाम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस, और 2021 का एग्जाम जो 2022 में हुआ, इन सारे एग्जाम्स का टॉपिक वाइज कलेक्शन है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि पूरे नंबर सिस्टम से लगभग 175 क्वेश्चन पूछा गया पिछले 2 साल में। नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन पूछा गया, 175 क्वेश्चन। इसी तरह से एलसीएम और एचसीएफ से हमारे पास टोटल 22 क्वेश्चन अराइज किया गया। सिंप्लीफिकेशन से टोटल 225 क्वेश्चन पूछा गया। सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस अपेक्षाकृत आसान तो होते हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा भी मिस माइंड कर गए तो पूरा का पूरा फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। जिस तरह से अरिथमेटिक के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा मिस किए तो चलो कोई बात नहीं है, वहां से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में फिर से आपको स्टार्ट करके खत्म करना पड़ता है। इसमें मिस माइंड होने का कोई जरूरत नहीं है। मिस माइंड अगर हुए थोड़ा सा भी, वर्ड मास के नियम का उल्लंघन थोड़ा सा भी किए, कहानी खत्म है। यहाँ पर आप देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे पास टोटल 160 क्वेश्चन है। और हमने जैसे एक एक टॉपिक लिखा है, उसी टॉपिक वाइज आप तैयारी करना शुरू करें। हमें पूरी उम्मीद है कि 100% आपका जो सिलेक्शन होगा ही होगा। सिलेक्शन तो होगा ही होगा, साथ साथ आप में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट मिलेगा। यहाँ पर देखो, नंबर सिस्टम पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ है, तीसरा सिंप्लीफिकेशन है, चौथा हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पांचवा हमारे पास मिक्सर एंड एलिगेशन है। मिक्सर एंड एलिगेशन से टोटल 32 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 2 साल में। एवरेज एंड एज से टोटल 195 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एवरेज और एज मिला करके। पार्टनरशिप से टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया वो है 27 क्वेश्चन। परसेंटेज का देख लो यहाँ पर कितना ज्यादा वेटेज है, देख लो 262 क्वेश्चन पूछा गया, 262 क्वेश्चन परसेंटेज से। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से अकेला 163 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस भी जब पढ़ते हुए रहते हैं तो डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ही पढ़ा जाता है। और उस डिस्काउंट से देखो कि यहाँ पर कितना क्वेश्चन पूछा गया है, वो है टोटल 209। वेटेज देखना, सिंपल इंटरेस्ट से मात्र 56 क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट से 133 क्वेश्चन पूछा गया। टाइम एंड वर्क से हमारे पास टोटल 164 क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि पाइप एंड सिस्टम से मात्र 28 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों एक ही टॉपिक का हिस्सा है।
टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम की मैं बात करूं तो ये दोनों का दोनों एक ही टॉपिक का हिस्सा है। टाइम एंड डिस्टेंस से टोटल 175 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ट्रेन भी आपका आ जाता है और टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम से टोटल 26 क्वेश्चन पूछा गया, पिछले 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका अरिथमेटिक हुआ। हमने क्या बताया, यहाँ पर आपको वेटेज तो पता चल ही रहा है, नंबर सिस्टम 175, एलसीएम एचसीएफ 22, सिंप्लीफिकेशन 225, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 160, मिक्सर एंड एलिगेशन 32, एवरेज एंड एज 195, पार्टनरशिप 27, परसेंटेज 262। ठीक है, यहां पर देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस 163 क्वेश्चन पूछा गया, डिस्काउंट 209 क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट में 56 क्वेश्चन पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में 133, टाइम एंड वर्क में 164। टाइम एंड वर्क है आसान टॉपिक, लेकिन इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न 28 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस में आपका 175 क्वेश्चन है, जबकि टाइम एंड डिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है। फिर यहां पर देखो, बोट एंड स्ट्रीम से तो बता ही दिए। अब आते हैं, हमारे पास एक पार्ट होता है एडवांस मैथ। हमने क्या देखा, टोटल हमारे पास 16 टॉपिक है, जो 16 टॉपिक अरिथमेटिक से और नंबर सिस्टम से मिला करके पूछा गया। ठीक है, इसका जो टोटल वेटेज है, वेटेज अगर आप सब पे गौर करोगे ना, टोटल वेटेज आपका 52% है, लगभग 50% आप बोल सकते हो, 50 से 52%। यहां पर आप देखो, ये हमारे पास टॉपिक है एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बता दूं, अलजेब्रा से टोटल 365 क्वेश्चन पूछा गया। अकेला अलजेब्रा 2 3 4 टॉपिक के बराबर है। ट्रिगोनोमेट्री से 286 क्वेश्चन पूछा गया है, और हाइट एंड डिस्टेंस इसी में आता है, 45 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अलजेब्रा के लगभग में बराबर ही, लगभग में बराबर बोल सकते, थोड़ा सा कम है। ज्योमेट्री से देखो 402 क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब ज्योमेट्री का जो है कितना ज्यादा वेटेज होगा, ये बात तो आपको समझ में आ गया। सबसे ज्यादा वेटेज हमारा कौन सा हो गया, ज्योमेट्री का, ये बात दिख रहा है आपको। मेंसुरेशन 2D से 135 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि मेंसुरेशन 3D से 209 क्वेश्चन पूछा गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मात्र 6 क्वेश्चन पूछा गया, कितना, 6 क्वेश्चन। और डेटा इंटरप्रिटेशन से टोटल 550 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप एक बात गौर करोगे ना, कि पूरा एडवांस मैथ को अगर रियल में कवर करना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ के ना सब इसी पे है। अलजेब्रा कवर कर लो, ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एक ही टॉपिक वाइज को कवर कर लिए, ज्योमेट्री कवर कर लिए, और मेंसुरेशन 2D एंड 3D कवर कर लिए। ये टोटल 4 टॉपिक, ये जो टोटल 4 टॉपिक है, वो अकेले पूरे अरिथमेटिक के बराबर वेटेज रखता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, इस सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आप सारे क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व कर लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन में चेंजिंग आता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, टोटल ये जो हमारे पास है, ये टोटल 4050 क्वेश्चन है, और बहुत ही जल्द मैं एक एक टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस कराना स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें या तो आप बोलेंगे तो मैं सेट डिस्कशन कराऊंगा, और ये जो सेट है ये आपका CGL का होगा और CHSL का होगा। तो CGL का टोटल पिछले 2 साल में 42 को सेट पूछा गया है, 21 सेट इस साल और 21 सेट पिछले साल, टोटल 21 दूनी 42 सेट पूछा गया है। CHSL की मैं बात करूं तो 36 सेट प्लस 42 सेट, ये इतना क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 42 दूनी 84 प्लस 36 मिलकर के हमारे पास 120 सेट, और ये 120 सेट का तो एक एक क्वेश्चन आपसे बन ही जाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, तभी जाकर के आप टक्कर दे पाएंगे आगे। और इसी सेट का कलेक्शन हमारे पास ये क्वेश्चंस के रूप में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये सेट वाइज क्लास करना चाहते हो, या आप यहाँ पर एक एक टॉपिक का क्लास करना चाहते हो। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।